नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। यूपी सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। सीएम योगी ने कहा कि भाजपा के 4.5 साल के शासन के बाद अब सुशासन और विकास उत्तर प्रदेश की पहचान है। प्रदेश में 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी गई है। सरकार के किए गए सुधार और विकास कार्यों का ही असर है कि आज प्रदेश निवेश के लिए पहले स्थान पर है। पहले उद्योगपति यहां आने से डरते थे, पर अब यहां पर निवेश करना चाहते हैं। सीएम योगी ने दावा किया कि 4.5 साल कितने बेमिसाल हैं। योगी सरकार के 4.5 साल पूरे। सीएम योगी ने जो अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया है उसमें यूपी की छवि बदलने का पूरा पूरा दावा किया है। विपक्ष अब इन दावों को लेकर के सवाल खड़े कर रहा है। तो वहीं केंद्र के द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं उसमें से 44 योजनाओं में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश आ चुका है, ऐसा योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो वहीं साफ तौर पर विपक्ष ने भी आरोप लगाया है कि रोजगार कहां और किसको दिए हैं ये पता नहीं है। तो वहीं 1,56,00,000 लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देने की बात कही गई है। 3 करोड़ श्रमिकों को 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा गारंटी की बात कही है। 6 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ देने की बात कही है। साथ ही प्रदेश के 40 लाख गरीबों को राशन कार्ड देने की भी बात कही है। किसानों के लिए भी उन्होंने कहा कि कई सिंचाई योजनाओं को योगी सरकार ने आगे बढ़ाया है। बंद चीनी मिलों की बात हो, उन्हें भी शुरू किया गया। गन्ना किसानों का सही भुगतान किया गया और 1,43,000 किसानों को गन्ने का पूरा पूरा भुगतान किया गया है। साथ ही इन्वेस्टर समिट को लेकर के भी उन्होंने तमाम बातें कही हैं कि जिससे प्रदेश के बारे में अब जो निवेशक करता है उनकी भी सोच में बदलाव आया है। यहाँ पर उन्होंने धार्मिक चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का जो आयोजन किया गया, इससे पहले सरकारों के मुख्यमंत्री अयोध्या में पहले नहीं जाते थे। अब हर वर्ष वहाँ दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है। मथुरा में होली मनाई जाती है और प्रदेश की जो विरासत है, जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसको दुनिया के सामने ला कर रखा है। लोगों को रोजगार देने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना भी यूपी में लाई है। तो ऐसी तमाम बातें कही। साथ ही उन्होंने बात कही कि 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। पहले गुंडों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था और अब अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाती है। ट्रांसफर पोस्टिंग में पहले लेन देन होता था, मगर अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो 4.5 साल में 4.5 लाख युवाओं को नौकरियों की बात, तमाम और ऐसी बातें कही उन्होंने, जिसको लेकर विपक्ष ने निशाना भी साधा है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से 4.5 साल के अपने कार्यकाल का बखान किया है, क्या कुछ इसके मायने हैं, विपक्ष इसको किस तरह से लेता है और आने वाले चुनावों में ये जो दावे और जो बातें योगी आदित्यनाथ के द्वारा कही गई हैं, जनता इन्हें कितनी तरजीह देगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं दीपक सोनकर, प्रवक्ता बीजेपी से, शौकत अली, नेता समाजवादी पार्टी से, सचिन रावत, कांग्रेस पार्टी से, राजीव उपाध्याय जी, बहुजन समाज पार्टी से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल शौकत अली साहब आपसे है, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने 4.5 साल के अपने कामों की रूपरेखा और अपना व्याख्यान किया है, उसको किस तरह से आप लेते हैं? देखिए दिनेश जी, 4.5 वर्ष तक उत्तर प्रदेश की जनता इस इंतजार में बैठी थी कि हमने जिस भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आश्रित कराया है, हो सकता हो कि वो कुछ अच्छे काम करे। उत्तर प्रदेश की जनता इस उम्मीद में बैठी हुई थी कि हो सकता हो योगी सरकार नौजवानों को रोजगार दे। इस उम्मीद में बैठी हुई थी कि हो सकता हो महंगाई से कुछ निजात मिल जाए। लेकिन 4.5 वर्ष गुजर जाने के बाद जनता के हाथ में कुछ नहीं लगा। जनता के हाथ में एक चीज लगी कि उत्तर प्रदेश को नाम बदलने वाला मुख्यमंत्री मिला। वो लगातार उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक काम करते रहे 4.5 वर्षों तक कि तमाम जिलों के नाम बदलते रहे। जब उनको मौका मिला, किसी न किसी चीज का नाम बदलने का काम किया। एक चीज उन्होंने बखूबी की, जब जिस जगह गए उस जगह का नाम बदल दिया। जब इनसे विपक्ष ने सवाल किया कि महाराज मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश की सरजमी पे आप जहां जाते हैं वहां नाम बदल देते हैं, क्या उत्तर प्रदेश का इससे विकास हो जाएगा? तो जवाब दिया कि बाहर से कुछ आक्रांता आए हुए थे,
और उन लोगों ने हमारे प्रदेश और देश के नाम बदल दिए थे, मैं उनके नाम बदलता रहूंगा। तब समाजवादी पार्टी ने फिर दोहरा के सवाल पूछ लिया था कि महाराज अच्छी बात है जो बाहर से आक्रांता आए थे, आप उनके नाम बदलते रहिए और उत्तर प्रदेश को ये बताते रहिए कि हमारा ये विकास कार्य अच्छी बात है, हम आपकी इस बात से सहमत, लेकिन महाराज हमें इतना भी बताने का काम करिए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार के दौरान एक राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्टेडियम बनाया था, महाराज आपने उसका भी नाम बदलने का काम किया। महाराज मुझे बताइए किसी बाहर से आए हुए आक्रांता ने तो नहीं बनाया था, हमारी सरकार में बना था, हमने बनाया था, फिर आपने उसका क्यों नाम बदल दिया? उत्तर प्रदेश की जनता को जो चीजें देनी चाहिए थी, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देना चाहिए था, उत्तर प्रदेश में अच्छी सड़कें देनी चाहिए थी, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देनी चाहिए थी, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए थी, वो उत्तर प्रदेश को नहीं मिला। अब ये ढिंडोरा पीट रहे हैं कि बहुत अच्छा हमने 4.5 साल में कार्य किया। महाराज कौन सा कार्य किया ये तो उत्तर प्रदेश की जनता ने देख लिया है। क्या कार्य किया आपने उत्तर प्रदेश में, ये बताने के लिए आपके पास कुछ नहीं। हाँ, ये जरूर है कि आप जब मनाने में माहिर हैं, डाटा पेश करने में महारत हासिल है आपको, आप डाटा पेश करती है उत्तर प्रदेश की जनता। अब आपके डाटा और इसमें फंसने वाली नहीं है, आपके इस तरह के गुमराह वाली बातों में फंसने वाली नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी कि अगर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार चाहिए, उत्तर प्रदेश को विकास की ओर बढ़ाना है तो समाजवादी सरकार में ही हो पाएगा। उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने अभी जब पंचायत चुनाव हुआ था तो इसका उदाहरण दिया भी था। चलिए सचिन जी, आप किस तरह से देखते हैं जो बीजेपी ने दावे किए हैं, तमाम बातें उन्होंने कही हैं, हमने रोजगार दिया है, प्रदेश को भय मुक्त बनाया है, महिलाओं की सुरक्षा में काफ़ी योगदान रहा है, चीनी मिलों को समय पर उनको पेमेंट किया गया है। दिनेश जी, मैं बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पे एक कहावत होती है कि भारतीय जनता पार्टी के गांव में, हेलो आवाज आ रही है हमारी? जी 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 सचिन जी सुन रहे हैं, बोलिए। जी 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 दिनेश जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश में कुशासन किया है उस पे मुझे एक कहावत याद आती है कि भाजपा की फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े झूठे हैं और इनका दावा किताबी है। 2017 के चुनाव के समय जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई थी, आज जब 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में आपने कुछ किया नहीं, तब आपको माफी पत्र जारी करना चाहिए था उत्तर प्रदेश की जनता के सामने। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी इतना बड़ा झूठ बोलते हैं, ये उत्तर प्रदेश के लोगों को 4.5 साल में पता चल गया कि जिस तरह रोजगार के नाम पर आपने उत्तर प्रदेश के युवाओं को लाठियां दी, निरंतर उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ता हुआ चला गया। अब तो एनसीआरबी के आंकड़े आ गए दिनेश जी कि महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1, लूट में उत्तर प्रदेश नंबर 1, हत्या करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1, बेरोजगारी करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1, ये सब कीर्तिमान हासिल किया है। और इस चीज को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में स्थापित कर दिया है। आज जिस तरह से मैं ये बात कह सकता हूं दिनेश जी कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को जो आपने कुशासन में डुबो दिया, तो आज जनता आपसे सवाल पूछेगी, क्योंकि आने वाले समय में 6 महीने बाद चुनाव है। अब तो चुनाव के सामने उत्तर प्रदेश जाने वाला है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय जाने वाली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सब चीज, सबका हिसाब उत्तर प्रदेश की जनता जरूर लेगी। चलिए राजीव जी, आप किस तरह से देखते हैं, आपकी भी एक प्रतिक्रिया चाहिए कि जिस तरह से जो 4.5 साल कामों का बखान किया गया है, कितने ये सही हैं, कितने दावे सही हैं, आंकड़े कितने सही हैं? बैठा था आपके साथ तो ये भारतीय जनता पार्टी की घोषणा हो चुकी थी कि कल सारे मंत्री और सारे मुख्यमंत्री सहित सभी जनपदों में अपने अपने कार्यों की व्याख्यान करेंगे, गुणगान लेकर के गाएंगे और जनता को बजाएंगे। और जितने भी हमारे मीडिया के मित्र मंडल हैं, मित्रगण हैं, इन सबको बुलाया जाएगा, उनसे कहा जाएगा कि इसको बड़े बड़े लेख बना करके छापिए और इसको इतना बड़ा रूप दीजिए कि हमने उत्तर प्रदेश में कोई काम छोड़ा ही नहीं है। जितना काम पिछले 50, 60, 70 सालों में नहीं हुआ था, वो सब काम हमने 4.5 वर्षों में ही पूरा कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता बहुत होशियार है। जनता जब पेपर लेकर सुबह खोलती है, न्यूज़पेपर और आपका टीवी चैनल देखती है, तो जनता ये समझने का प्रयास करती है कि ये केवल टीवी में और पेपर में ही दिखावा हो रहा है या वास्तविकता में भी कुछ है। और अगर वास्तविकता में होता दिनेश जी, और अगर धरातल पे होता, जमीन पे होता, तो आज सभी मंत्रियों, सभी विधायकों, सभी सांसदों को जिला और तहसील के मुख्यालय पे बैठ करके अब पन्ना पलटने की जरूरत न पड़ती, काम गिनवाने की जरूरत न पड़ती। 2017 से जब से ये सरकार आई, किसी रोड मैप पे तैयार नहीं हो पाई,
एक रोड मैप बनाती है सरकार की पहले इस कार्य को हम पूरा करेंगे। आइए शुरुआत में सरकार तो गंगा मैया से शुरू करी, नौजवानों का रोजगार देने से शुरू करी, लेकिन किसी भी एक कार्य में स्थिर होके उस कार्य को पूरे, आज गंगा की स्थिति क्या है दिनेश जी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर? उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा की स्थिति यह है कि 1 महीने बाद जब गंगा के घाटों पे आप जाएंगे, अभी तो बरसात का मौसम है, तो आपको इतनी गंदगी दिखाई देगी जितनी यूपीए के सरकार में भी नहीं थी। उससे 2 गुना गंदी आज गंगा हो चुकी है। क्यों हुई है? ये तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। आप आयुष्मान योजना की बात कर लीजिए। आयुष्मान योजना में जो पूरे उत्तर प्रदेश सहित भारत के लोग प्रताड़ित हुए, इतना बड़ा कोरोना का मामला चला, लेकिन इस कोरोना काल में भी आयुष्मान कार्ड जो है एक धरोहर चीज बन के आपके बक्से में, अटैची में जिसका बन गया था वो धरा रह गया। किसी अस्पताल में गए तो कोरोना आयुष्मान कार्ड को उधर उठा करके फेंक दिया गया। आप रोजगार दिए नहीं, आप नौकरी दिए नहीं, आप गड्ढा मुक्त किए नहीं, और सबसे बड़ा चीज दिनेश जी, वो आदर्श गांव कहाँ चले गए भारतीय जनता पार्टी के? जो 5 साल के कार्यकाल में एक सांसद को 10 आदर्श गांव दिए गए थे, गांव के ऊपर भी इन्होंने धरातल पे नहीं पहुंचे। और शहरी क्षेत्र में तो करोड़ों रुपया इस उत्तर प्रदेश की जनता का गाढ़ा कमाई और टैक्स से वसूला गया पैसा भारतीय जनता पार्टी ने होर्डिंगों और समाचार पत्रों को देकर के पूरा उत्तर प्रदेश में, नोएडा से लेके बलिया तक नंबर वन बनाने का होर्डिंग लगा दिया। भाई नंबर 1 किस मामले में हो आप? ये तो बताना पड़ेगा। महंगाई में नंबर 1 हो, बेरोजगार करने में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 हो, गड्ढा युक्त करने में आप नंबर 1 हो गए, शहरों को बर्बाद करने में आप नंबर 1 हो गए। दिनेश जी, मैंने एक चीज कहा था, भारतीय जनता पार्टी के मित्र बैठे हुए हैं, इनसे मैंने एक चीज पूछा था एक दिन कि लखनऊ के अंदर अगर मित्र आप अपने रिश्तेदार नातेदार को बुला करके पूरा लखनऊ घुमाओगे तो 2 ही चीजें मिलेगी आपको। या तो बहन जी के कार्यकाल का आपको स्मारक दिखाओगे, पार्क दिखाओगे, विश्वविद्यालय दिखाओगे, मेडिकल कॉलेज दिखाओगे, इंजीनियरिंग कॉलेज दिखाओगे, या अखिलेश जी के शासनकाल की स्टूडियो और लोहिया और जनेश्वर पार्क दिखाओगे। आप कुछ बताओगे कि हमने कुछ लखनऊ के विकास में अपना योगदान दिया, जो आप दिखा सकते हो? जहाँ की उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जहाँ आपका पूरा दिल बैठता है, जहाँ आपका पूरा मंत्रिमंडल बैठता है, वो शहर आज गड्ढा युक्त है। गड्ढा युक्त नहीं बल्कि गड्ढा युक्त चलिए। है, गड्ढा मुक्त नहीं हो राजीव पाया है जी, दिनेश। राजीव जी, अब ये सारी जवाब ले चीजें लेते हैं। बताने के लिए आपके पास वह क्या है? जवाब ले लेते हैं। दीपक जी, तीनों पार्टियों ने तमाम आरोप आप पर लगाए हैं। जिस तरह से आज योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम रहा, उसको लेकर के साफ बात ये कही जा रही है कि ये सब झूठे और फर्जी आंकड़े हैं। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कहा है कि जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में आए तब से उत्तर प्रदेश में नफरत बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? दीपक जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हेलो दीपक जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन रहा हूँ भाई साहब। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आपकी आवाज साफ आ रही है, आप बोलिए। हेलो जी जी बोलिए। हाँ दिनेश जी भाई साहब, जैसा कि अभी साथियों ने, मित्रों ने बताया कि ये सब जो है निराधार बातें हैं। आज उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करा, आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी इस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड किसी सरकार ने पेश करा है क्या? जैसा जिन जिन कामों पर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पूरे सरकार ने लग करके, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी क्षेत्र में काम करने का हो, चाहे वो बिजली की बात आप ले लीजिए। मैं बिजली का भी उदाहरण देते हुए आप सब मित्रों को बताना चाहता हूं कि आप भी जान सकते हैं कि पिछले सरकारों में कितना बिजली हमको मिलता था और आज के समय हमको कितना बिजली मिलता है। मैं बताना चाहता हूं कि कनेक्शन के नाम पर मुझे तक घोटाला, कितना घोटाला किए हैं दीपक जी, ये सब नहीं, आप समझने का प्रयास करिए। आप जो बातें बता रहे हैं ये बातों पर धरातल नहीं है। आप जो आंकड़े प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों के सामने रखे हैं, आज प्रदेश सरकार ने जितने मुख्यमंत्रियों ने आंकड़े रखे हैं, आप उन आंकड़ों को ध्यान करके देखिए, आप उनके आंकड़ों को समझने का प्रयास करिए।
आपको बताना चाहिए था। झूठ बोलने में पहली बार होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को नंबर 1 पे गिना जाएगा, नंबर 1 से नवाजा जाएगा। नंबर 1 गिना जाएगा। जनता जानती है नंबर 1 प्रदेश सरकार बनाया गया है, नंबर 1 प्रदेश बनाया है मुख्यमंत्री जी ने हमारे। दिनेश जी कि मोदी नीति सदा चली आई, जो कह जाए उसे कभी न निभाई, वही योगी आदित्यनाथ। मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो वर्षों में ना हो पाया हमारे प्रदेश सरकार ने 4.5 साल वर्षों में करके दिखाया। जो वर्षों में ना हो पाया वो 4.5 साल वर्षों में करके दिखाया। प्रदेश में आप देखिए कहां से कहां इतना भ्रष्टाचार नहीं था, कानून व्यवस्था इतनी चौपट नहीं थी जो उत्तर प्रदेश में आज की डेट में हो गई है। ये सब आपकी आपने एक बिजली का उत्पादन केंद्र का कहीं शिलान्यास किया क्या मुख्यमंत्री जी ने? केवल इतना जानकारी चाहूंगा, पूरे उत्तर प्रदेश में वो जनपद का नाम बता दीजिए जहां मुख्यमंत्री जी ने विद्युत उत्पादन के लिए, चाहे हाइड्रो हो, चाहे कोल हो, चाहे किसी दूसरे मामले में विद्युत उत्पादन के लिए कोई एक शिलान्यास किया हो। लोकार्पण तो छोड़ दीजिए, लोकार्पण तो शिलान्यास होगा तब तो होगा ना, वो चीज बताइए हमको। विद्युत का उत्पादन हम लोगों ने कर दिया, आप वितरण कर रहे हैं, निश्चित तौर पे कर रहे हैं, लेकिन उत्पादन के लिए आपने कोई चीज एक प्लांट बनाया क्या, ये बताइए आप। राजीव जी, आप इनसे गलत सवाल कर रहे हैं। इनसे सवाल करना चाहिए था कि आप पूजा में कौन सा घी प्रयोग करते हैं, आप कौन सी हवन सामग्री प्रयोग करते हैं, ये वो बेहतर बता पाएंगे। ये नहीं बता पाएंगे कि बिजली में कौन सा प्लांट लगाया है, ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सा नया एक्सप्रेसवे बना दिया है, ये नहीं बता पाएंगे कि मैं आपको बताना चाहूंगा विद्युत उत्पादन की क्षमता, हमारे मित्र विद्युत उत्पादन की क्षमता जो 28,422 मेगावाट हुई थी, जो पूर्व में 6,000 मेगावाट से अधिक हो गई है। आप इसको देखिए, सरकार की हर जिले के मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली है, तहसील के मुख्यालय पर 22 घंटे बिजली है, ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 20 घंटे तक बिजली की पूर्ति है। ये आप सबको समझने का प्रयास है भाई, आप समझने का प्रयास करिए। बुंदेलखंड में किसानों को बिजली के बिल में चार्ज किया गया है, 50% से 75% तक की छूट दी गई है। कौन सा वो जनपद है जहां शिलान्यास हुआ हॉस्पिटल का? कौन सा वो जनपद है जहां शिलान्यास हुआ किसी ऐसे जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, बच्चों के लिए विश्वविद्यालय का? ये तो बताइए आप। अभी आप वर्तमान में देखिए ना, हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज होगा। प्राथमिक विद्यालय का जीर्णोद्धार कर दिया, यही आप नहीं। अरे आपने देखा ही नहीं है, आप प्राथमिक विद्यालय में जाकर के देखिए किस प्रकार से आपका कायाकल्प किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 1,25,000 विद्यालयों के अंदर कायाकल्प की योजना की गई है, वहाँ बच्चों की बैठने की व्यवस्था है, पेंटिंग है, सारा कुछ है। आप देखने का प्रयास ही नहीं कर रहे भाई। आप उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का कार्यालय भी गेरुआ वस्त्र से बना के रंग रोगन किए, आप मुख्यमंत्री जी का घर पर भी रंग रोगन किए, लेकिन मुख्यमंत्री जी का आवास नया बना कि नहीं, कोई विश्वविद्यालय नया बना कि नहीं, कोई देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी तो इतने सरल है कि साधारण रूप से रह करके 24 घंटे तक प्रदेश सरकार जनता के लिए काम करते हैं, जिस अस्पताल अपने लिए काम नहीं करते भाई साहब। आपके कार्यकर्ता सहित हमारे भी कार्यकर्ता जाकर के इलाज करावे उत्तर प्रदेश की जनता के तरफ से। बिल्कुल कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं। गोल्डन कार्ड आज तक प्रदेश सरकार में ऐसा दिया है, आप देख लीजिए। स्वास्थ्य के मामले में आपके सरकार में कैसा हाल होता था कि लोग चक्कर काटते रहते थे, उनका इलाज नहीं हो पाता था। आज वर्तमान स्थिति में लोग जाकर के खुद इलाज करा रहे हैं, लोगों से संपर्क किया जा रहा है। आपके घर में भी होगा, लेकिन आप इलाज नहीं करा पाए होंगे अपने माता पिता का। क्यों नहीं करा पा रहे? इलाज वर्तमान में पूरा हर अस्पताल जिले के अंदर। मैं बरेली का रहने वाला हूँ, मैं बरेली का ही आपको उदाहरण बताना चाहता हूँ कि बरेली के अंदर ही आयुष्मान कार्ड में ऐसे 150 से ज्यादा अस्पताल है जहाँ 5 लाख रुपए का इलाज उनका किया गया है। हजारों आदमी मर गए, डेंगू से लाखों आदमी पीड़ित हो गए। कोरोना काल में जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर एक बात आपको और स्पष्ट करना चाहता हूँ, एक बात चलिए राजीव जी गोदी में लेकर के बैठे राजीव जी, दीपक जी, व्यवस्था सुदृढ़ न दीपक होने जी, के कारण एक सीधा एक सवाल, सीधा एक सवाल है, और फिर भी इलाज नहीं पाया। सीधा ये सवाल है कि आपने अपनी उपलब्धियां आकर बता दी, आपने एक कार्यक्रम के माध्यम से अपनी उपलब्धियां आकर बता दी 4.5 साल की। ऐसे ही प्रधानमंत्री का भी एक सिलसिला होता है कि वो मन की बात करते हैं, आकर अपनी बात बताती हैं। लेकिन जो अहम सवाल है
बेरोजगारी का आपने डाटा दिया वो ठीक रहा, लेकिन बेरोजगारी का जो डाटा विपक्ष मांग रहा है, जो डाटा बेरोजगार मांग रहे हैं, महंगाई को लेकर के बात कर रहे हैं, ये जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, आपकी सरकार आने से पहले आपने सबसे बड़ा दावा किया था सड़कों की मरम्मत का, बेहतरीन सड़कें देने का। उस व्यवस्थाओं को लेकर के अब लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो आखिर आप अपनी बात तो रख देते हैं, लेकिन जो जनता के सवाल हैं उनका जवाब कौन देगा? क्या उसके लिए आप कोई कार्यक्रम करेंगे, कोई इवेंट करेंगे कि जहां जनता को बुला करके आप उनके सवालों का विशेष करके जवाब दें? दिनेश जी भाई साहब, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं और सारे लोगों को भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने ये जो रोजगार का विषय, रोजगार के माध्यम से एक जिला एक उद्योग को लेकर के हजारों छात्रों को योजना कराने का भी प्रोजेक्ट बनाया और जल्द ही उस विषय को लागू करके हम लोग उन बच्चों को भी रोजगार देने का काम करेंगे। जहां तक कि सड़कों की बात है, आप देख लीजिए पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात हो सकती है, 200 योजना भारत सरकार की चल रही है। आप देख लीजिए इतना बड़ा एक्सप्रेस बनाया है, प्रदेश सरकार ने बनाया है, लेकिन उससे कनेक्टिंग कौन हो रहा है? जब एक्सप्रेस वे बना है, जब एक्सप्रेस वे बना है, उसकी कनेक्टिंग की जाएगी, लोगों का जुड़ा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होगा, उसके साथ साथ हम रोजगार की व्यवस्था योजना बनाने में बहुत काबिल जिस है। तरीका से पूरे प्रदेश के अंदर किसी भी भर्ती के अंदर आपको सफाई मिलेगी, माने एकदम आप देख सकते हैं किसी प्रकार का कोई दानीबाजी है। आपकी सरकार में देखने को मिलता था कि हर एक भर्ती में घोटाला है, हर एक भर्ती में घोटाला बना है, किसी अपने परिवार बात को करा रहे हैं। यहाँ कोई परिवारवाद की बात नहीं करता है, या समाज और जनता की चिंता की बात करता है, या नीचे तबके की बात करता है। यहाँ लोगों को रोजगार दिया जाता है। चलिए शौकत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? स्वाधीनता से दीपक जी से मैं सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि दीपक जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4.5 वर्ष में पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश का विकास किया। दीपक जी, मुझे वो 5 एक्सप्रेसवे बताइएगा जो भारतीय जनता पार्टी की 4.5 वर्ष सरकार में कंप्लीट हो गए हैं। मुझे 5 वो हॉस्पिटल भी बता दीजिएगा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बन गए हैं और लोग उनका उपयोग कर रहे हैं। 5 वो मेडिकल कॉलेज भी बता दीजिएगा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बने हैं और लोग उनका उपयोग कर रहे हैं। 5 वो कॉलेज भी बता दीजिएगा इन पे लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है। मैं दिनेश जी एक बात बताना चाहता हूँ, ये नहीं बता पाएंगे फिर भी मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। एकमात्र एक्सप्रेस से अखिलेश यादव जी की सरकार में छूटा था, 4.5 वर्ष में वो बना नहीं और इनके दावे बड़े बड़े हो गए हैं कि हमने पूरे उत्तर प्रदेश में विकास ही विकास पैदा कर दिया है, अब उत्तर प्रदेश में विकास करने की आवश्यकता नहीं। महाराज, आप एक एक्सप्रेसवे बना नहीं पाए और पूरे उत्तर प्रदेश को विकसित होने का दावा कर रहे हैं। ये जो दावे हैं आपके झूठ इसी से साबित हो जाता है कि मात्र एक एक्सप्रेसवे जो 4.5 वर्ष में कंप्लीट नहीं हुआ और आप पूरे उत्तर प्रदेश को विकसित होने का दावा कर रहे हैं। महाराज, ये उत्तर प्रदेश है। जब आप अपराध की बात कर रहे थे दिनेश जी, मैं बहुत गंभीरता से सुन रहा था जिसकी तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल रहे थे। महाराज, आप कहते हो कि आज अपराध मुक्त है उत्तर प्रदेश, तो मुझे वो भी बताने का काम करिए जो तमाम जिलों से महिलाएं चलकर उत्तर प्रदेश की राजधानी मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह कर रही थी, वो क्यों कर रही थी? यही वो उत्तर प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में महंतों की भी हत्या हो गई और उत्तर प्रदेश की राजधानी में हुई। यही वो उत्तर प्रदेश है, यही वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है जहां गैंगवॉर हुआ है। यही वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो अपराध के बड़े बड़े दावे करती थी अपराध बिल्कुल मुक्त है। इसी भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल में जेलों में भी हत्याएं हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अपराध मुक्त प्रदेश है। बिल्कुल भी उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं। आज नौजवान युवा मुख्यमंत्री आवास के सामने रोजगार की गुहार लगा रहे हैं, लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार उन पर लाठियां बरसाने का काम कर रही। महिलाओं को न्याय मिला नहीं, नौजवानों को रोजगार मिला नहीं, महंगाई इतनी चरम है कि जिसकी आप प्रकाशा पार हो गई है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात का जश्न मना रही कि हमने 4.5 वर्ष उत्तर प्रदेश को धोखा देके काट लिया है, अब आने वाला चुनाव है फिर उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया जाएगा। महाराज, उत्तर प्रदेश की जनता अब जाग चुकी है, आपका धोखा अब चलने वाला नहीं, आपका झूठ अब चलने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता तैयार बैठी, आपको जवाब जरूर देगी। चलिए दीपक जी जवाब दीजिए फटाफट। आप जहां कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष 2000 साल के अपेक्षा से तुलना करने के बाद डकैती में 71%, लूट में 69%, हत्या में 29%, बवाल में 33%, रोड पर अपहरण में, दहेज में तो बलात्कार के मामलों में 52% की कमी आई है।
आपकी कमी आई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 150 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए, 3427 अपराधी घायल हुए, गैंगस्टर एक्ट में 4,47,990 गिरफ्तार हुए, 600 भैया पुलिस के पास रिकॉर्ड ज्यादा रिकॉर्ड हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में रहता है इन सब मामलों के लिए। लाल से मामला आ गया, मुस्लिम की चिंगारी का मामला आ गया, ये सोनभद्र जी के साथ सबसे ज्यादा चलिए हमारी बहन बेटी प्रदेश के अंदर अपने आप चलिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल समय की मांग है कि अब हम इस कार्यक्रम को अभी यहीं समाप्त करना पड़ेगा और फिर हम कल इसी समय पर एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। 4.5 साल कितने बेमिसाल हैं अब ये तो जनता तय करेगी। उत्तर प्रदेश चुनाव है, योगी सरकार ने अपने 4.5 साल का लेखा जोखा दिया है, विपक्ष निशाना साध रहा है, जनता का क्या मूड होगा ये देखने का विषय होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।